बदहाल बुनियादी सुविधाएं। जी हां, स्वदेश सरोकार में आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा, जहां हरदा के लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरदा के नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 की, जहां वार्ड में रहने वाले वार्ड वासियों को इन दिनों कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि वार्ड में नाली की सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। नगर पालिका की अनदेखी के चलते वार्ड में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड में पानी की समस्या कई दिनों से है, लेकिन नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। हालात ये है कि यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवारों को पानी के संकट और गंदगी के अंबार से जूझना पड़ रहा है। वहीं वार्ड वासियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। 10 मिनट 5 मिनट नल चलते हैं, उसके बाद आश्वासन दिया जाता है कि अब 2 रोज में सुधार हो जाएगा, 4 रोज में हो जाएगा। हमारी यहाँ पर गली के साइड में एक गली है, वहाँ पर पाइपलाइन डल रही है। वहाँ पर हम कल गए, वहाँ पता किया कि पाइपलाइन कब तक डल जाएगी, तो वो ये कहने लगे कि इस पाइपलाइन से आपका कोई सुधार नहीं। 3-4 दिन में नल आना, और नल आएंगे तो 5-10 मिनट के लिए से ज़्यादा आते नहीं। और ज़्यादातर ये होता है कि पानी गंदा आता है, बहुत मैला पानी आता है, पानी भी साफ नहीं आता। लेकिन बाढ़ में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ही ज़्यादा। नाली की, पानी की और सफाई करने आते नहीं। आप कभी जब सफाई करने आते हैं, कचरा यहीं छोड़ के चले जाते हैं। हमने 2 महीने पहले इस पे यानी अपने जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे इस विषय पे बात कर चुके हैं और लिख के भी दे चुके हैं हमने उन्हें। और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द ये पानी की जो भी समस्या है, आपकी गंदा पानी आ रहा है, उसको सभी को हम जल्द से जल्द करार देंगे। 10 मिनट 5 मिनट नल चलते हैं, उसके बाद आश्वासन दिया जाता है कि अब 2 रोज में सुधार हो जाएगा, 4 रोज में हो जाएगा। हमारी यहाँ पर गली के साइड में एक गली है, वहाँ पर पाइपलाइन डल रही है। वहाँ पर हम कल गए, वहाँ पता किया कि पाइपलाइन कब तक डल जाएगी, तो वो ये कहने लगे कि इस पाइपलाइन से आपका कोई सुधार नहीं। हमने 2 महीने पहले इस पे यानी अपने जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे इस विषय पे बात कर चुके हैं और लिख के भी दे चुके हैं हमने उन्हें। और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द ये पानी की जो भी समस्या है, आपकी गंदा पानी आ रहा है, उसको सभी को हम जल्द से जल्द करार देंगे। 3-4 दिन में नल आना, और नल आएंगे तो 5-10 मिनट के लिए से ज़्यादा आते नहीं। और ज़्यादातर ये होता है कि पानी गंदा आता है, बहुत मैला पानी आता है, पानी भी साफ नहीं आता। लेकिन बाढ़ में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ही ज़्यादा। नाली की, पानी की और सफाई करने आते नहीं। आप कब। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए हरदा से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र बिल्लोरे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर समस्या आ रही है कि सबसे पहले तो गंदगी है, यहाँ पर सफाई की कोई भी खास व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है, गंदगी का अंबार है और उसी वजह से कहीं ना कहीं गंदा पानी भी घरों तक पहुंच रहा है। और क्या कुछ समस्याएं जब आप वहां पर वार्ड में पहुंचे तो देखने को मिली? जी संचिता जी, बताना चाहूंगा कि वार्ड में कई अव्यवस्था देखने को मिली है। वार्ड के लोगों ने नगर पालिका और कलेक्टर ऑफिस में कई बार शिकायतें की, इसके बावजूद भी पानी की समस्या है और इसके अलावा नाली की साफ सफाई वगैरह नहीं हो पा रही है वार्ड में। जी राजेंद्र, क्या पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है? गंदगी निकासी के लिए जिस तरीके से हर वार्डों में कहीं ना कहीं नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि वो निकासी हो सके, तो क्या इस तरीके की चीजें वहां पर देखने को नहीं मिल रही हैं? नहीं मैडम, वहाँ पे पानी की समस्या काफी दिनों से बनी हुई है। इसके अलावा नाली की साफ सफाई नहीं हो पा रही है। वार्ड के लोगों ने शिकायत भी कई बार की, मीडिया को बयान भी दिए हैं और अधिकारी लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी देखिए, अब तो सरकार घर घर कचरा उठाने की भी तैयारी कर चुकी है। हर घर में जो है नगर पालिका की देखिए सफाई वाहन जो है वो पहुंचता है। गीला कचरा, सूखा कचरा के बारे में अब तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वार्ड क्रमांक 2 की, तो वहां पे कचरा उठाव भी नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, उनका कहना यही वार्ड वासियों का कि कचरे की भी समस्या, नाली की साफ सफाई नहीं होती। कई बार अधिकारी लोग को, कर्मचारी लोगों को बताते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। और पानी की समस्याएं काफी वहाँ पे बनी हुई है, जो रहवासी यहाँ वहाँ से पानी की व्यवस्था करते हैं। राजेंद्र, पीने के पानी की क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं? क्या कुछ देखने को मिला आपको? नल पहुंचते हैं घरों तक या कहीं और से व्यवस्था करनी होती है?
बाढ़ वासी का कहना ये है मैडम कि जो नल आते हैं वो 3-4 दिन में आते हैं और जो पानी आता है वो भी गंदा पानी आता है, जिससे मतलब बीमारियों का खतरा बना हुआ रहता है बाढ़ वासियों को। तो क्या इस गंदे पानी की भी यही वजह है कि वार्ड में सफाई नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं किसी माध्यम से ये पीने वाले पानी तक पहुंच रहा है और वही गंदा पानी हर घर तक पहुंच रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनी हुई है। मतलब नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना चाहिए। श्रीमती साहब से भी मेरी बात हुई थी जी। और बाढ़ के जो पार्षद है उनका कहना भी है कि व्यवस्था जल्द से जल्द करवाएंगे। सप्लाई के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं राजेंद्र जी कि यहाँ पर पीने के पानी की सप्लाई कहाँ से होती है? पानी की सप्लाई को दूर टंकी है, टंकी के निर्माण भी कर रहे हैं। मतलब जो बाढ़ है, मतलब सबसे बड़े बाढ़ माना जाता है हरदा शहर का जो बाढ़ 2 है वो सबसे बाढ़ पुराना माना जाता है, बड़ा बाढ़ है। इसके बावजूद वहाँ पे अव्यवस्था देखने को मिल रही है। राजेंद्र, इस पूरे मामले में आपकी कौन कौन से अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है? मेरी शिवमूर्ति सर से बात हुई है, तो उनका कहना है कि ये समस्या है वो जल्द से जल्द समस्या का भी समाधान करेंगे। इसके अलावा जो पार्षद है वहाँ के, उनका ये भी कहना है कि हम समय समय पे बाढ़ का निरीक्षण करते हैं और जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। और वहीं अगर हम इस समस्या के बारे में बात करें तो लगभग कितने साल बीत चुके हैं राजेंद्र जी इस समस्या को जस के तस बने हुए? क्योंकि लंबे समय से समस्या होगी तभी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं और वार्डवासी जो है वो शिकायत करने पर तुले हुए हैं। कितने साल हो चुके हैं? अब बाढ़वासी को कहना तो है 3 से 4 साल से ये समस्या बनी हुई है। पानी उनको यहाँ वहाँ से व्यवस्था करना पड़ता है जी। और पानी की समस्या है, मतलब गर्मी के दिनों में तो काफी बेहाल हो जाते हैं। जबकि कृषि मंत्री जी का क्षेत्र है ये। जी हाँ, कृषि मंत्री का क्षेत्र, इसके बावजूद भी ये बहुत सारी चीजें बनी हुई है जी। चलिए राजेंद्र जी, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ शिकायतकर्ता शाहिदा बानो भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शाहिदा जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में, और अपनी समस्या के बारे में भी हमें अवगत कराएं। हमारी 2019 से परेशानी है जी। हम लोग आए दिन हमने नगर पालिका में भी आवेदन दिए हैं, जन सुनवाई में भी हमने आवेदन दिए थे। उसके बाद है ना हमने वहाँ के जो कर्मचारी है उनको भी अपनी परेशानी से 2019 से क्या हुआ है, हमारा वार्ड बड़ा हो गया है तो इन्होंने जो छोटी लाइन डाले हैं उससे घरों घर पानी नहीं पहुँच पाता। हमारा घर लास्ट में आता है मैडम। पहले हमको इससे पहले कोई परेशानी नहीं थी, पर जब 2019 से हम लोगों को लगातार ये परेशानी बढ़ती जा रही है। ठंडी में कभी परेशानी नहीं होती थी मैडम, अभी ठंडी में हमको 8-8 दिन पानी नहीं मिल रहा है। अब सर मैडम हम लोग क्या है मीडियम उससे हैं, हम रोज पानी की कैन खरीद के तो पी नहीं सकते हैं। बिल्कुल समझे। और लाइन में मैडम आए दिन कभी कबूतर निकलते हैं, कभी कबूतर का मांस निकलता है और पानी इतना गंदा बदबूदार आता है कि अगर कोई अधिकारी उसको देख ले तो फौरन उसकी बीमारियों की मतलब कार्रवाई की जाए, इतना गंदा आ रहा है। और वार्ड में लोगों ने अपनी होटला बढ़ा लिया, किसी ने कुछ गंदा वो फैला के रखा है, कचरा गाड़ी आती है तो उसको निकलने की जगह नहीं है। मतलब जब हम मकान का टैक्स दे रहे हैं, पानी का टैक्स दे रहे हैं, तो मैडम हमारी ये सब सुविधाएं कर्मचारियों को ध्यान रखते हुए छानबीन करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है शाहिदा जी, हम भी कोशिश पूरी करेंगे कि आप लोगों की बात है उच्च अधिकारियों तक पहुंचे ताकि आप लोगों की समस्या का जो निराकरण है वो तत्काल प्रभाव से हो, क्योंकि 2019 से लगातार आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। शाहिदा जी ये भी बताएं, जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी की बात भी की जा रही है, तो क्या गंदा पानी निकलने की उचित व्यवस्था भी वार्ड में नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है मैडम, ना हमारे उधर नालियाँ गली मतलब ना नाली बनाई गई है, और जो पानी हमको सप्लाई होता है पीने का वो बहुत पुरानी टंकी है, उसके ऊपर कबूतर का झाड़ पे जो बैठते हैं गंदे गिर जाते हैं मर के, और वही पानी सब गंदा हम लोगों के लिए पीने के लिए सप्लाई होता है। यानी कि जो पानी भी आप लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, पानी की जो सप्लाई हो रही है उस टंकी की भी बहुत लंबे समय से कहा जा रहा है कि सफाई नहीं हो पा रही है। जी। और मैडम जो कनेक्शन इन लोगों ने छोटी लाइन डाल के लोगों में अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं, तो हमारे यहाँ कभी 8 दिन पानी नहीं आता है, कभी 5 दिन नहीं आता है। हम लोग नगर पालिका में जानकारी देते हैं, फिर हमको अंततः आखिरी में मजबूर होकर सीएम हेल्पलाइन की मदद लेनी पड़ती है, फिर उनके द्वारा जब इनकी मतलब कार्रवाई होती है जब ये लोग हमको पानी देते हैं। अभी हमारे यहाँ 5 दिन से मैडम पानी नहीं आ रहा है। शाहिदा जी, जबकि सरकार तो बात कर रही है कि नर्मदा का जल जो है वो हर घर में पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक क्या इस तरीके की लाइन आप लोगों के क्षेत्र में नहीं बिछी? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो वार्ड क्रमांक 2 है वो सबसे बड़ा वार्ड है वहां का। नहीं मैडम, बिल्कुल लाइन नहीं बिछी है कोई नई, और वहां से चल के बिल्कुल कोई मतलब उतना साफ सफाई पे ध्यान होता है ना, कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने की चीजें हैं सभी के। हाँ, नर्मदा के किनारे रहते हैं हरदा वाले, उसके बाद हम बूंद बूंद के लिए परेशान हैं। बिल्कुल। कचरा गाड़ी में नहीं पहुंचती कि आपके घरों तक कि कचरा का उठाव हो सके? कचरा गाड़ी आती है मैडम, पर क्या है ये जो लोगों ने अपनी जगह बड़ा के अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने।
जी, अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने। जो आवास योजना में जो मकान बना रहा है, महीनों से सामान बाहर पटक रखा है, तो मतलब कुल मिला के गाड़ी वहाँ आती नहीं है, तो बस लोगों गंदगी फैलाते हैं फिर वो। बिल्कुल शाहिदा जी, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन देखिए जिस तरीके से आप ये समस्याएं जो बता रही हैं, जाहिर सी बात है आपने अपने पार्षद के सामने भी अपनी समस्याओं को रखा होगा। पार्षद का काम है कि आपकी समस्याओं के लिए लड़ें, ताकि इसीलिए आप लोगों ने उन्हें चुना है। वो क्या कुछ करती हुई नजर आती हैं? पार्षद को तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं पार्षद से तो अभी तक हमने सिर्फ नगर पालिका में, सीएमओ जी अच्छे से जानते हैं कि मैंने कितनी बार सीएमएल प्लान में कंप्लेंट करी हूँ पानी को लेके। जब हम परेशान होते हैं तो हम लोग है ना मतलब इकट्ठे होकर नगर पालिका जाते हैं, इसलिए सीएमओ जी सबसे ज्यादा अच्छे से हमारी परेशानियों से अवगत थे। मतलब चलिए शाहिदा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का तत्काल से निराकरण। हमारे साथ खालिद खान जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खालिद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। खालिद जी, जिस तरीके से यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, पहली समस्या तो पीने के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है। जो पानी पहुंच रहा है वो काफी गंदा और बदबूदार है कि लोग उसे पिएं तो बीमार हो जाएं। दूसरा, कहा जा रहा है कि वार्ड में गंदगी भी काफी तादाद में जो है वो पसरी हुई है। आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर कौन कौन से अधिकारियों के पास कब कब पहुंचे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है 2019 से ही लगातार ये समस्या बनी हुई है। जी बताएं अपनी समस्या के बारे में। हमारी समस्या ये है मैडम जी कि यह नल बहुत कम आ रहा है जी। उसके अलावा यह जानवरों का इतना मतलब गिराव है कि आप जो कभी देख लो तो आप उनको पूरे रास्ते में, और झाड़ने वाले भी बहुत कम आते हैं। 8 दिन 4 दिन 15 दिन में 1 दिन आते हैं, और नल भी बहुत कम आ रहे हैं। आपके पार्षद क्या कहती हैं? वो पार्षद तो मतलब आजकल इधर मुँह ही नहीं करते, एक दिन भी यहाँ पे आके। रीना प्रजापति है ना आपके क्षेत्र की पार्षद, की कोई और है? हाँ जी प्रजापति है, लेकिन वो तो बोलते हैं हमको तुमने वोट ही नहीं दिए। अच्छा, जबकि उनका तो ये कहना है कि वो बार बार अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं, उन्हें भी महज आश्वासन मिलता है। वो सच में आपकी समस्या को उठा भी रही है या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिन भी जब से जीते हैं, जब से एक दिन तो मोहल्ले में कभी आ जाए कि कोई हालचाल ले लें रोड का या कहीं का भी, या नाली का या पानी का। जी, एक दिन भी नहीं आया। जो अभी चुनाव को कम से कम 8 महीने से ज्यादा हो गए होंगे जी, 4-6 महीने कितने दिन हो गए, एक दिन भी नहीं आया यहाँ पे। मतलब अभी मोहल्ले में खालिद जी, अधिकारीगण क्या कहते हैं? क्योंकि आप लोग बार बार अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन कब तक हो जाएगा इस बात की कोई ठोस जानकारी नहीं देते क्या? नहीं देते। और वो पहले टंकी का, पानी की टंकी हमारे मोहल्ले में जगह थी, तो वो पानी की टंकी का कभी आपसे हो जाए तो पानी की टंकी बनवा दो यहीं पे। मोहल्ले में जगह कहीं सारी पड़ी है। आपसे पहले भी एक हमारे साथ जो है आपके क्षेत्र की स्थानीय जुड़ी हुई थी, शाहिदा जी जुड़ी हुई थी खालिद जी, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरीके से गंदगी क्षेत्र में होती है, उठाव तो कचरा गाड़ी के लिए आता है, लेकिन कचरा गाड़ी पहुंच नहीं पाती अंदर गलियों में, क्योंकि कई लोगों ने आपके क्षेत्र में जो है अतिक्रमण भी कर रखा है। तो आ रही है, लेकिन जो जानवरों का ये मतलब इतना बड़ा झाड़ने वाली नहीं आती है। जी जी, गाड़ी नहीं पहुंच पाती अंदर? नहीं, गाड़ी तो आ रही है। अच्छा, वो जो झाड़ने आती ना रोड पे जी, वो 8 दिन 15 दिन में 1 दिन आते हैं, फिर आते ही नहीं है। अच्छा, गाड़ी आती है तो मतलब उनका कचरा वो लेकर चली जाती है। मतलब क्षेत्र में अतिक्रमण भी है? अतिक्रमण में यहाँ अतिक्रमण नहीं है। अच्छा, ठीक है खालिद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचे और आपकी समस्याओं का जो है तत्काल प्रभाव से निराकरण हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर अपनी समस्याएं रखी हैं, कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि सफाई व्यवस्था जो है वो ठीक तरीके से नहीं है। 8-8, 10-10 दिन में जो है सफाई कर्मी वहां पर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। कचरा गाड़ी अगर रोज वहां पर जा रही है तो वो गलियों तक अंदर नहीं पहुंच पा रही है। पानी की टंकी जो वहां पर बनी हुई है वहां सफाई नहीं हो पा रही है। नर्मदा का पानी हर घर में नहीं पहुंच पा रही है, जिसका सरकार दावा कर रही है कि हम घर में दे रहे हैं। कृषि मंत्री जी का भी क्षेत्र है। ऐसे में विरोध क्या कुछ और रहवासियों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2023 भी नजदीक है। अगर 2023 से पहले संभवतः अगर यहाँ पर काम पूरी तरीके से नहीं होता तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो सरकार को सबक जरूर सिखाएगी। जी, बताना चाहूंगा, समस्या तो काफी बनी है संचिता जी, लेकिन क्या है, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। किसी प्रकार के विरोध जताने की भी बात यहाँ के रहवासी कर रहे हैं क्या राजेंद्र जी?
हाँ, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होगा, जैसे पानी की समस्या उनकी बनी हुई है, अगर इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है बाढ़ वासियों ने। चलिए राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए, इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करेंगे कि अधिकारी इस मामले में संज्ञान जरूर लें और तत्काल प्रभाव से यहाँ की समस्या का निराकरण जरूर करवाएं।